students, welcome to IFS Online. This is Rohit. So as you can see on the screen, today we are going to discuss one of the most important topic from calculus, namely integration. Okay, so we are going to see introduction to integration. So you have seen in 12th standard integration in nutshell, but see we are going to see, or we are going to view this integration from another aspect. Okay, so there are many ways to describe integration. Okay, we can see integration as a area under the curve. We can view area integration as antiderivative. Okay, so there are many ways to see integration, but today we are going to see integration through derivatives. Okay, so let me explain why I'm explaining you integration as via derivative. Okay, so suppose if I give you any function, let's say y equals to, let me define this function, x cube minus 3x square प्लस 4x. ओके, अगर मैं आपको ये फंक्शन देता हूँ वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, तो उसका डेरिवेटिव क्या लेते हैं हम? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन? सिंपली क्या करते हैं हम? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 मीन्स व्हाट? एक फंक्शन y, उसका डेरिवेटिव ये आ गया. एंड कॉन्वर्सली इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं हम? दैट इज, अगर मैं आपको ये dy बाई डी एक्स देता हूँ इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, तो उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? व्हाट विल बी दिस एंटी डेरिवेटिव? देन it's antiderivative. Antiderivative means what? The operator which kills the derivative. Okay, इसलिए मैं वर्ड किया है एंटी डेरिवेटिव. तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? तो ये डेरिवेटिव जब हट जाएगा तो क्या आएगा? देन इस एंटी डेरिवेटिव इज गिवन बाय इज y इक्वल्स टू क्या आएगा? सेम एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x मीन्स वॉट? ये जो फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स, उसका एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x. बट अभी ये ऐसा एक ही फंक्शन है का जिसका एंटी डेरिवेटिव ये वाला फंक्शन आता है, तो इट इज़ नॉट ट्रू. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये फंक्शन देता हूँ, लेट मी चूज अनदर इंक. तो मैं आपको ये फंक्शन देता हूँ, लेट्स से y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, लेट्स से प्लस सम कांस्टेंट 2. ओके, so let me show you. So I have written here plus 2 as a constant. Okay, let me erase and write in. Okay, suppose मैं आपको ये फंक्शन देता हूँ, लेट्स से y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस सम कांस्टेंट, लेट्स से प्लस 2. तो भी उसका क्या डेरिवेटिव क्या होगा? तो भी आंसर उसका तो सेम ही आएगा. एक्स क्यूब का क्या होता है? 3x स्क्वायर. 3x स्क्वायर का क्या होता है? 6x प्लस 4, और 2 का तो एनीवे 0 आएगा. मतलब देखो मुझे क्या मिला, मैं कांस्टेंट इसमें क्या किया, मैं कांस्टेंट 2 ऐड कर दिया, फिर भी मुझे आंसर तो वही मिल रहा है. ओके, तो क्या होगा इसका एंटी डेरिवेटिव? क्या होगा इसका एंटी डेरिवेटिव? क्या आएगा? तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ, और एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ओके, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज कितना आ रहा है? सेम आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2. ओके, तो मैं प्लस 2 डाला तो भी मुझे डेरिवेटिव तो सेम मिला. अगर मैं प्लस 2 की जगह सपोज माइनस 2 डालता हूँ तो भी आंसर मुझे सेम मिलेगा. अभी माइनस 2 की जगह मैं क्या डालता हूँ? 100 डालता हूँ तो भी डेरिवेटिव तो सेम मिलने वाला है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0. ओके, तो सी व्हाट वी आर गेटिंग, आप कौन सा भी कांस्टेंट ऐड कर दो, आपको एनीवे उसका फंक्शन क्या मिलने वाला है? ओके, तो आप कौन सा भी कांस्टेंट ऐड कर दो, आपको फंक्शन क्या, उसका एंटी डेरिवेटिव क्या मिलने वाला है? सेम मिलने वाला है. ओके, तो क्या आएगा? दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 4x प्लस 2. ओके, तो अगर मैं इधर 2 की जगह पे सपोज क्या डाला, मैं इधर 100 डाला, तो इधर क्या आएगा? सेम डेरिवेटिव मिलेगा. अभी 100 की जगह पे सपोज मैं क्या आता है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट डालता हूँ, तो भी मुझे डेरिवेटिव तो ये वही मिलने वाला है. तो मीन्स व्हाट, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? हमेशा चेंज होता है. ओके, तो ये फंक्शन है, उसका एंटी डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है? y आता है, और वो जो y होता है वो हमेशा चेंज होता है. ओके, डिपेंडिंग ऑन द कांस्टेंट आई एम सब्स्टिट्यूटिंग. ओके, तो मैं इसका एंटी डेरिवेटिव कुछ भी बना सकता हूँ. सपोज इसी की जगह पे मैं क्या हो सकता हूँ, 100 की जगह पे मैं कुछ भी माइनस 100 भी लिख सकता हूँ, 100 की जगह पे मैं 200 भी लिख सकता हूँ. तो ये जो c मिलता है वो क्या रहता है? हमेशा चेंज होता है. ओके, so that's why we write antiderivative of this function as this function plus constant. ओके, ये फंक्शन प्लस वो कांस्टेंट. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, दैट इज in other words we write integration of 3x square minus 6x plus 4x is equals to what?
इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस दिस कॉन्स्टेंट। ओके, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, हमेशा प्लस ही लिखते हैं एट द एंड ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ओके, so now things might have cleared for you, so why we always write plus c at the end of the integration। okay, तो हमेशा हम प्लस सी ये क्यों लिखते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ओके, तो आप इस एंटी डेरिवेटिव में सी का वैल्यू कुछ भी रख दो। ओके, वो क्या होगा, डेरिवेटिव आपको सेम देगा, ये वाला फंक्शन। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज पुट प्लस सी एट द एंड ऑफ द इंटीग्रेशन। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ वी आर गोइंग टू सी अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अभी अलजेब्रा मीन्स होता क्या है, यू माइट हैव स्टडीड अलजेब्रा इन स्कूल। ओके, तो अलजेब्रा मतलब क्या होता है, अलजेब्रा मीन्स बेसिक ऑपरेशन। ओके, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखते हैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। सपोज मेरे पास दो फंक्शन है, लेट्स से आई हैव टू फंक्शन एफ बी, टू फंक्शंस, देन तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होता है हमेशा, इज ऑलवेज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। okay, so integration is distribute over addition. Similarly, if I substitute minus here, I will get minus here. Okay, so this is first rule. Now let's look at second rule. Suppose I have a constant along with this multiplication a time integration fx. okay, तो क्या होता है, वो कांस्टेंट जो नंबर होता है वो हमेशा बाहर रहता है। ओके, लाइकवाइज इन डेरिवेटिव the constant term is always get outside this integration. Okay, now let's look at one more. Suppose I have two functions here. Okay, let's say u into v into dx। तो उसका मल्टीप्लिकेशन, वो दो फंक्शन है मेरे पास यू एक्स एंड वी एक्स, तो उसका मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं हम। सो दिस इज द फॉर्मूला, यू कैन ऑल्सो कॉल दिस फॉर्मूला एज बाई पार्ट्स मेथड। ओके, और लिएट रूल यू कैन ऑल्सो कॉल। तो क्या होता है फॉर्मूला, देखो ध्यान से देखो, यू इंटू वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। okay, so this is the formula to find out the integration of multiplicative function। okay, so by using these three formulas we can solve as many problems। okay, so these are the basic formulas. Now look at the standard formulas integration. Standard formulas, so let's look at some standard formulas. Let me write first formula. So integration of x raised to n dx is always equals to, what it equals to, x raised to n plus 1 upon n plus 1। okay, and this plus c। okay, so now you might have know why we write plus c, because कौन सा भी फंक्शन लो उसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, दैट फंक्शन इटसेल्फ। ओके, तो ये होता है इंटीग्रेशन। सपोज मैं इधर अंदर कांस्टेंट डालता हूँ तो क्या होगा, ये कांस्टेंट बाहर निकल के आएगा। ओके, so this is how integration happens। now let's look at second formula. Suppose I have this a raised to x dx, तो इसका क्या होता है आंसर, what is the integration of a raised to x, a raised to x upon log a प्लस सी। ओके, डेरिवेटिव में क्या होता है, ये log a न्यूमरेटर में चला जाता है, बट इंटीग्रेशन में वो log a डिनोमिनेटर में आ जाता है। ओके, so this is the second formula। let me recall third formula। now let's turn to the trigonometric function। suppose मुझे sin x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो कैसे लिखते हैं हम, what is the formula। आई जस्ट, अगर आपको सपोज फॉर्मूला पता भी नहीं है तो आप बना सकते हो। मैंने अभी बताया, सपोज y इक्वल टू साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू कॉस एक्स। ओके, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इफ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज क्या होता है कॉस एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, ये डेरिवेटिव साइन इधर जाके इंटीग्रेशन बनेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, कॉस का भी बना सकते हो। सपोज मेरा डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स कितना है, लेट्स से माइनस साइन एक्स है। ओके, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये डेरिवेटिव उधर साइन लेके जाओ, दिस इज कॉस एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स, एंड यू कैन टेक दिस माइनस साइन टू दिस साइड। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, हमेशा माइनस कॉस एक्स होता है। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स, और हम बस क्या लिखते हैं, प्लस सी लिखते हैं एट द एंड ऑफ द इंटीग्रेशन। ओके,
Let me recall next formula. Fourth one, integration of cos x is what? भी हमने निकाला था, integration cos x is what? Sin x plus c. Okay. Next formula, integration of any constant function. Okay. क्या रहता है integration? A into x plus c. Okay. So these are some basic formulas. Okay. Now what we are going to do, depending on these formulas, we are going to solve few problems. Okay. तो देखते हैं first problem क्या है. Suppose मुझे find करना है integrate following with respect to x. So let's look at the first formula. तो मेरे पास इंटीग्रेट करना है, लेट्स से 7x⁻9 माइनस साइन एक्स प्लस e⁻x dx. ओके, मुझे इस फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. तो हाउ वन कैन इंटीग्रेट? तो पहले क्या होता है, हमको पता है, अभी बताया मैंने अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में. तो इंटीग्रेशन इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, तो इंटीग्रेशन विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर फंक्शंस. तो ये इंटीग्रेशन सबको जाएगा, 7x⁻9 को भी जाएगा, साइन एक्स को भी जाएगा और e⁻x को भी जाएगा. e⁻x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ओके, नाउ फिर से जो कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है, अभी हमने देखा था इधर. ओके, जो कांस्टेंट फंक्शन रहता है वो हमेशा बाहर आता है इंटीग्रेशन के. तो सिमिलरली इन दिस केस आल्सो 7 इज गोइंग टू बी कम आउटसाइड. तो अंदर बचेगा साइन एक्स dx प्लस e⁻x dx. नाउ नाउ वी जस्ट हैव टू इंटीग्रेट. ओके, 7 x⁻9 x⁻n का फॉर्मूला क्या था, x⁻n वाज n+1 अपॉन n+1. तो क्या होता है, दिस इज x⁻9 + 1 अपॉन 9+1 मतलब 10 आएगा. ओके, माइनस साइन का इंटीग्रेशन कितना रहता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस. ओके, और e⁻x का इंटीग्रेशन, अभी देखो e⁻x में फॉर्मूला लिखा नहीं है, बट यू कैन व्यू दिस एज क्या होगा, e⁻x dx, एक ही वैल्यू e है, e⁻x अपॉन लॉग e कितना होता है अपना, 1 होता है. तो कितना आंसर आता है, e⁻x ही आता है. तो e⁻x, बट देखो हमने क्या लिखते हैं, हर एक इंटीग्रेशन के बाद प्लस सी आना चाहिए. ओके, बट हम वो प्लस सी नहीं लिखेंगे, हम तीनों का मिलाकर एक कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो व्हाट विल डू, 7/10 x⁻10 माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस e⁻x एंड दिस प्लस सी. अभी ये जो प्लस सी लिखा है वो कांस्टेंट सिर्फ e⁻x का नहीं है, वो तीनों तीनों इंटीग्रेशन का कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट रिमेंबर. ये जो सी प्लस सी लिखते हैं वो सिर्फ e⁻x का कांस्टेंट नहीं है, तीनों फंक्शन का कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, so this is the thing I want to convey. So I hope you understand the integration. Okay, तो क्या आ गया आंसर, so this is our required answer, 7/10 x⁻10 plus cos x plus e⁻x plus c. Okay, so this is how we find integration. Now let's do one more problem based on this integration. So let me show you problem number second. देखते क्या दिया है, integration of 9 minus x⁻3/2 plus cos x dx. ओके, तो दिस इज द फंक्शन वी हैव. क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अब देखो फंक्शन किससे डिफाइन किया उन्होंने, तो पहले कांस्टेंट फंक्शन दिया है, सेकंड फंक्शन इज अलजेब्रिक फंक्शन एंड थर्ड फंक्शन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 9 पे भी गया, x⁻3/2 पे भी गया एंड cos x को भी गया. ओके, नाउ 9 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 9x माइनस x⁻3/2 मतलब क्या होगा, x⁻3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1. ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, द फर्स्ट वन. ओके, n+1, n इज एनी रैशनल नंबर. ओके, तो x इज 5/2, कितना आ गया, 3/2 प्लस 1 मीन्स व्हाट, 5/2 डिवाइड बाय 5/2 प्लस cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos इज व्हाट, sin x प्लस c. तो ये आ गया अपना आंसर. लेट राइट इट नाइसली, 9x माइनस ये 5/2 ऊपर जाके क्या बनता है, 2/5 बनता है. 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस साइन एक्स प्लस c. तो ये आ गया अपना इंटीग्रेशन किसका, इस वाले फंक्शन का. ओके, तो लेट मी बॉक्स दिस फंक्शन. ओके, ये आ गया अपना इंटीग्रेशन. नाउ लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम. Now this time we are going to do one difficult one.
सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू एक्स. नाउ सी वी हैव टू फंक्शन इन मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला था अपने पास? लेट मी शो यू. दिस वाज द फॉर्मूला. ध्यान से देखो, u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन v into derivative of u. Okay, so by using this formula we are going to evaluate. So integration of u into v dx equals to u into integration v dx minus integration of integration v dx into derivative of u. ठीक, अभी देखो इसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा अपना u है और कौन सा v है. इस x ई रेज टू एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई रेज टू एक्स इंटू एक्स डी एक्स. ओके, दोनों इंटीग्रेशन तो सेम है. तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा वाला u लेना है और कौन सा वाला v लेना है? तो कैसे आइडेंटिफाई करते, देखो देयर इज अ सिंपल टेक्निक टू डू दिस. तो लीएट रूल आइडेंटिफाई करो, लीएट रूल. ओके, तो लीएट रूल क्या कहता है? एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन, ए स्टैंड फॉर अलजेब्राइक फंक्शन एंड टी स्टैंड फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल. तो ये रहता है प्रायोरिटीज ऑफ ऑल फंक्शन. तो सबसे पहले अपना अलजेब्रिक फंक्शन है, ओके, उसके बाद में क्या आता है? एक्सपोनेंशियल आता है. तो अपना अलजेब्रिक पहले है मतलब u आएगा और एक्सपोनेंशियल बाद में, इसके लिए वो v आएगा. ओके, तो यह हो गया प्रायोरिटीज. तो प्रायोरिटी तो हमने सॉर्ट कर लिया, तो अपने को u और v तो पता चल गया, u कौन सा x है और v कौन सा e रेज टू एक्स. नाउ वी आर रेडी टू इंटीग्रेट द मल्टीप्लीकेशन. तो देखते क्या आता है आंसर. तो आंसर क्या आएगा, ओके देखते हैं. तो u मतलब अपना x, ओके, इंटीग्रेशन v मतलब v इज नथिंग बट आवर e रेज टू एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन फिर से v का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स और डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव कितना आएगा? x का डेरिवेटिव आएगा 1 इंटू डी एक्स. तो सॉल्व करते आगे. x e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? e रेज टू एक्स, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स, उसको फिर से इंटीग्रेट करना है, x e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू एक्स, और ये इंटीग्रेशन सब निकल जाता है क्योंकि सब जगह इंटीग्रेशन था इसलिए प्लस से अभी तक लगाया नहीं था. बट देखो इस स्टेप में एक भी इंटीग्रेशन का साइन नहीं है तो मैं प्लस से लिख सकता हूँ. ओके, तो दिस इज हाउ वी फाउंड इंटीग्रेशन. अगर आपको चाहिए तो आप e रेज टू एक्स कॉमन भी निकाल सकते हैं. यू सिंपली टेक e रेज टू एक्स आउटसाइड, तो अंदर बचेगा x माइनस वन प्लस सी. ओके, तो ये मिल गया आपको इंटीग्रेशन. तो अभी तक हमने 3 प्रॉब्लम किए हैं, ओके, एंड द थ्योरी. So I hope you understand all the problems that we have discussed today. Thank you for watching. Thank you.